आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं लक्ष्मी श्रीवास्तव आपका मेरे इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पे बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं सुपर ब्रेन योगा के बारे में। तो ये सुपर ब्रेन योगा यानी क्या? तो ये ऐसे करके उठक बैठक लगाने का सुपर ब्रेन योगा इसे कहते हैं। उठक बैठक को पहले क्या होता था, कोई अगर हम गलती कर देते थे तो हमारे गुरुजन, हमारे टीचर हमें पनिश करने के लिए ये करवाते थे। लेकिन ये एक एक्सरसाइज है, इसे यूरोप में और यूएस में प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को इन्हांस करने के लिए, उनकी मेमोरी की पावर को बूस्टअप के लिए, उनका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगे और वो पढ़ाई में ग्रोथ कर पाए। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसे कौन कर सकता है? इसे सब भी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, हर एक बच्चा कर सकता है, बुजुर्ग कर सकते हैं, सब कोई कर सकते हैं। कोई अगर किसी रोग से ग्रसित है, पीड़ित है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, फ्रेशनेस के लिए और मनी को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये बहुत काम करता है। क्योंकि जब हम ऐसे कान के जो पॉइंट्स है उसको अगर हम पकड़ते हैं और नीचे जाते वक्त आपको सांस को अंदर ले जाना है और ऊपर आते वक्त सांस को छोड़ना है। तो इनहेल एक्सेल के साथ आपको ऐसे करना है। इनहेल एक्सेल अगर आप करते हैं वो प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, अगर आप डेली 21 काउंट करके भी अगर आप 21 बार करते हैं, कितनी भी बार आप कर सकते हैं, इससे आपका स्टैमिना भी बूस्ट होता है। तो इस तरह से आपको ये ब्रेन योगा करना है। इससे आपके जो पॉइंट्स हैं नीचे के पैर के वो भी दबते हैं, आपका रूट चक्रा हील होने में एक्टिव हो जाता है और वो आपके जो चक्रा है, रूट चक्रा, वो बैलेंस हो जाता है, तो मनी को अट्रैक्ट कर पाता है। तो मनी अट्रैक्ट करने के लिए भी ये सुपर ब्रेन योगा बहुत ही ज़रूरी है करना। पहले के ज़माने में पनिशमेंट के लिए इसे किया करते थे, लेकिन साइंटिफिक इसका रीज़न भी है। तो इसे कोई भी कर सकता है। यानी 50-60 की उम्र के बाद लोग यानी धीरे धीरे याददाश्त उनकी खोने लगती है, तो तभी भी वो कर सकते हैं। इसे हमारे सदग्रंथों में भी बताया गया है सुपर ब्रेन योगा के बारे में, कि इसे करके आप कैसे अपनी मेमोरी को बूस्टअप दिला सकते हो, कैसे आपको याद रहने की पावर को आप बढ़ा सकते हो, उसको एक्टिव कर सकते हो और डेली की लाइफ में आप ग्रोथ पा सकते हैं। उम्र डे बाय डे बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है। सोचना कैसे है, सोचने का पैटर्न, आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगा। जैसे सब कुछ हमारा जीवन जो है, जो सोचने के पैटर्न पे ही डिपेंड करता है। आप किसी भी हालत में आपकी सोच कैसी है, थिंकिंग पैटर्न आपका कैसा है, इस पे ही पूरी जीवन की कथा आपकी डिपेंड करती है। आपका बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, यानी किसी सिचुएशन में क्या सोचना है, क्या बोलना है, किसको बोलना है, ये सारा कुछ वहाँ मैटर करता है। आपकी आदतें ही आपका जीवन बनाती है। संगत, आदत और गुरु, जीवन में ये 3 चीज़ें बहुत मैटर करती है। संगत कैसी होनी चाहिए? जैसे जिस भी लोग के साथ आप रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे होने चाहिए, उनकी हैबिट्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनके सोचने का पैटर्न अच्छा होना चाहिए, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति उनके मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जेलसी की भावना नहीं होनी चाहिए, गॉसिप्स नहीं करना चाहिए, कपट मुक्त होके बात करनी चाहिए, थोड़ा सा डोनेट भी करना चाहिए। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहते तो संगत आपके जीवन को बदलने के लिए एक मिराकसली चेंजेस लाता है।
आपकी आदतें कैसी है, क्या आप सुबह उठ पाते हैं, क्या आप मेडिटेट करते हैं। एक्सरसाइज आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अगर डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका टेंशन का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का लेवल कम हो जाता है, वो धीरे धीरे चला जाता है। और बहुत सारी किताबों में ये बताया गया है और बहुत सारे लोगों ने इस पे रिसर्च किया है कि जो भी लोग मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हैं तो वो बाकी लोगों से ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, क्योंकि वो टाइम का मैनेजमेंट सीख जाते हैं। सुबह उठने की आदत उन्हें हो जाती है, वो प्रॉपर तरीके से यानी टाइम का मैनेजमेंट करते हैं। वो सोचने का तरीका, उनका सोचने का पैटर्न ही चेंज हो जाता है। बेसिकली आपको कहूँ तो वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस तरह से पॉजिटिव सोचना वो सीख जाते हैं। संगत, आदत और गुरु। गुरु यानी क्या, कोई मेंटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपको कम टाइम में ज़्यादा ग्रोथ दे सके। इसके लिए आपको कोई अपने लाइफ में एक तो गुरु बनाना ही चाहिए कि जिसे आप ग्रोथ पा सके, क्योंकि सब कुछ नहीं आता तो सीखना ज़रूरी है। हर तरह के कोचेस है, हम सब कुछ सीख सकते हैं। चाहत है तो हम सीख सकते हैं। तो आपको कोई मेंटर होना, क्योंकि उनके पास सारा रोड मैप होता है। जैसे यानी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं तो वो खुद अकेले बैठ के सारा कुछ सोचते नहीं रहते, उनके पास थिंक टैंक होता है। थिंक टैंक यानी क्या? थिंक टैंक यानी ऐसे लोग जो प्रॉपर उस एरिया का नॉलेज रखते हैं, यानी उनसे आप सलाह मशवरा करते हैं, उनकी कोचिंग लेते हैं तो गारंटेड वो चीज़ सक्सेसफुल होती ही होती है। तो रिस्क लेने की एबिलिटी वो हमें, यानी वो ताकत हमें वो पैदा करते हैं। तो जैसे ये बड़े बड़े लोग हैं जैसे अंबानीज वगैरह, टाटाज वगैरह, तो ये क्या खुद ये पूरा प्लान नहीं करते। थिंक टैंक उनके पास, यानी उनके अलग अलग तरह के मल्टीपल बिजनेसेस है, तो वो कैसे रन करते हैं, वो कैसे संभालते हैं। तो प्रॉपर उनके पास एक सिस्टम है। वो यानी उनको जिस भी एरिया में ग्रोथ करनी है, जिस भी प्रकार का उनको बिजनेस डेवलप करना है, तो प्रॉपर उस एरिया के जो बड़े से बड़े विज्ञान वाले लोग हैं जो प्रॉपर उन्हें गाइड कर सकते हैं प्रॉपर वे से, प्रॉपर जिनके हाथ में उस फील्ड का पूरा ज्ञान है, पूरा नॉलेज जिसके पास है, वो उन्हीं को हायर करते हैं प्रॉपर सलाह मशवरा करके। फिर वो प्लानिंग देते हैं, फिर उस पर वो एक्ट करके, फिर उस जो उन्होंने प्लानिंग दी है उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके उस एरिया में वो ग्रोथ पाते हैं। तो इस तरह के थिंक के टैंक उनके पास मौजूद होते हैं। फाइनेंस के थिंक टैंक होते हैं, किसी स्किल को बढ़ाने के लिए थिंक टैंक होते हैं। तो सोच की पावर से सारा कुछ हो सकता है। हम कैसे निगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रह के, हाई वाइब्रेशंस पे रह के, अपने फ्रीक्वेंसी को मिला के उस सिचुएशन के ऊपर ध्यान न देते हुए जो हमें चाहिए उस गोल के ऊपर, उस विज़न के ऊपर फोकस करके हम अगर डेली कंटिन्यूसली स्लोली भी अगर हम जाते हैं तो एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हैं। तो इसलिए उस एरिया के लोगों का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल होता क्या है, संगत, आदत, गुरु, ये बहुत ज़रूरी है। सोच, पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ करते हुए हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सुपर ब्रेन योगा इसी का ही एक यानी पार्ट है, जिससे हमें ये सारा कुछ कहाँ से होता है, इस ब्रेन को एक्टिव करने से। तो हमें इसे एक्टिव कैसे करना है, तो इस तरह से हमें अपोजिट साइड से हमें कान पकड़ के अगर हम उठक बैठक लगाते हैं, हमारी भाषा में हम बोले तो उठक बैठक लगाते हैं, तो यही है सुपर ब्रेन योगा। इससे ही हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और वो सही ढंग से काम करने लगता है, मनी को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इससे रूट चक्र हमारा हील हो जाता है।
याददाश्त बढ़ती है और इसे करने से बुज़ुर्ग लोगों की भी याददाश्त बढ़ती है कि लोग अगर पीड़ित है किसी रोग से तो उनको वहाँ से निकालने के लिए ये सुपर ब्रेन योगा, सुपर पावर ब्रेन योगा बहुत हेल्प करता है। तो इस तरह से इसे आप भी अपने जीवन में रूटीन में अपना सकते हैं। यूएस देखिए, यूरोप देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उनके इस ब्रेन पावर को इन्हांस करने के लिए वो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसे हमें भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम सभी अपनाते हैं और अपने डेली के लाइफ में इस सुपर पावर ब्रेन योगा का समावेश करते हैं। ऐसे ही अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सुनने से काम नहीं होगा, इसे अपने डेली की लाइफ में, रूटीन में इसे ज़रूर अपनाइए और अपनी याददाश्त को बढ़ाइए, ब्रेन को एक्टिव कीजिए। कोई अच्छा सा गुरु मेंटर आपके लिए चुनिए, कोई सेमिनार्स है, कोई अच्छे वीडियोस है, कोई अच्छे बुक्स है, वो पढ़िए और अपने लाइफ को बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए। ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अपने के जो फ्रेंड्स है जिनके भी प्रति हमें आत्मीयता है उनको ज़रूर शेयर करना है। मिलती हूँ मैं आगे की वीडियो में। अभी तक आपने देखा इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।